नमस्कार, राजस्थान सूत्र में आपका स्वागत है। मैं विनोद गोस्वामी। इन दिनों हनुमानगढ़ जिले से निकल रही घग्गर नदी उफान पर है, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ कमर कस रखी है, क्योंकि प्रशासन को डर है कि जो 30 वर्ष पहले इसी घग्गर नदी ने हनुमानगढ़ में जो तबाही मचाई थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज बात करेंगे घग्गर नदी पर कि आखिर कैसे पहुंचता है यहाँ पानी और कहां से आता है। आज बाढ़ जैसे हालात की नौबत क्यों आन पड़ी। बात वर्ष 1993 की है, जब घग्गर का रौद्र रूप देखने को मिला था। उस समय आई बाढ़ के विभत्स दृश्य को याद कर शहरवासी अब भी चीर उठते हैं, क्योंकि उस दौरान घग्गर की बाढ़ ने हनुमानगढ़ शहर के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इतना ही नहीं, शहर में नेशनल हाईवे पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में बह गया था, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की दीवार भी ढह गई थी। उस बाढ़ में करोड़ों रुपए का जानमाल का नुकसान हुआ था। इसलिए जिला प्रशासन इस बार पूरी तैयारियों के साथ घग्गर के साथ मुकाबला करने के लिए लगा हुआ है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सभी विभागों की बैठक कर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज शुक्रवार से जिले के ब्लॉक हनुमानगढ़, पीलीभंगा और टिब्बी में आगामी आदेशों तक सरकारी एवं निजी विद्यालयों को बंद कर दिया है, तथा जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को 2400 घंटे पंप खुले रखकर पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, तथा राशन की दुकानदारों को भी खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण एवं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर रियार ने निवेदन किया है कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए बहाव क्षेत्र के निचले हिस्से में आने वाले परिवारों के लोग अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो जाएं या सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, एवं अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का आप सहयोग करें। प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने में लगा हुआ है। घग्गर के किनारों को मजबूत करने के लिए जेसीबी मशीनों से मिट्टी डलवाई जा रही है, तो कहीं केलियों के झुंड को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के करीब भद्रकाली मंदिर के पास बनाए गए पुल से करीब 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा था। ऐसे में उस पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिले में एसडीआरएफ की 6 टीमें मौजूद हैं एवं 2 टीमें जयपुर और अजमेर से बुलाई गई है। वहीं एक टीम एनडीआरएफ की मौके पर तैनात की गई है एवं 2 को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। फिर कांबड़िया, सेरेका, कमरानी, फतेहपुर, अमरपुरा, भद्रकाली, डालिया, गुड़सीवाला, गाड़ू, ज्वाला सिंह वाला, सत्तीपुरा, हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन, श्रीनगर, गुंजा, गेगागढ़, पुरुषोत्तम वाला, बास, करनीसर, सहजीपुरा, बहलोल नगर, मसरू वाला सहित चक 23, 25, 26, 29 एसटीजी आबादी को प्रशासन ने संवेदनशील माना है कि यहाँ अगर बाढ़ की नौबत आती है तो इन गांवों को प्रभावित कर सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर 01552 260 793 जारी किए हैं। आप एक बार नंबर पुनः सुन लीजिए, 01552 260 793, जो हमारी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन पर कभी भी कोई सूचना या सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। वो ये है कि O2 से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो हमारे ज़िले में आएगा। तो आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगी कि जो अति संवेदनशील गांव हैं, उसमें हम इवैक्यूएशन का काम शुरू कर रहे हैं। कृपया आप प्रशासन, पुलिस का सहयोग करें, और आपको जिन रिलीफ कैंप्स में आपकी सेफ्टी के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। इस नदी का इतिहास क्या है, ये भी जान लीजिए। घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद हरियाणा तथा पंजाब में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पानी का स्टोरेज O2 बांध पर किया जाता है, मगर आवक अधिक होने के कारण वहां से इस नदी में पानी छोड़ा जाता है। कुछ विद्वानों के हिसाब से यह प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का बचा हुआ हिस्सा है, और इसका उद्गम स्थल चंडीगढ़ के निकट हिमाचल व हरियाणा की सीमाओं पर शिवालिक पर्वत है। पटियाला, संगरूर, सिरसा, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले से होती हुई राजस्थान की अनूपगढ़ तहसील से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसमें बरसाती जल व कठोर चिकनी मिट्टी में धान यानी चावल की भरपूर खेती होती है। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई करीबन 100 किलोमीटर है। माना जाता है कि हिमालय पर्वत में औसत वर्षा होने पर हनुमानगढ़ तक इस नदी में पानी आता है एवं अधिक वर्षा होने पर यह पानी अनूपगढ़ तक चला जाता है। यह एकमात्र नदी है जो हिमालय से बरसाती पानी को हमारे राजस्थान में लेकर आती है। हनुमानगढ़ जिले में इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है। ये था जिले में प्रभावित घग्गर नदी पर आधारित हमारा ये खास बुलेटिन। मिलते हैं एक और बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।